एपिसोड 8 की शुरुआत में हम देखते हैं मिजुकी और नात्सु को, जिसमें नात्सु उसकी फोटो क्लिक कर रहा होता है और मिजुकी पोजेस बना रही होती है। फिर वो पूछती है कि ये मुझे भी चलाना है, तो नात्सु उसके पास ले जाता है और वो उसे बताता है कि कैसे चलेगा कैमरा। फिर वो बोलती है कि मुझे फोटो देखनी है, पर वो बताता है कि नहीं, ये प्रिंट होकर ही फोटो दिखती है। तो वो बोलती है अच्छा है, और वो फोटो क्लिक करने लग जाती है उसकी। अगले सीन में हम नात्सु को देखते हैं जो यूमी की फोटो क्लिक कर रहा होता है और यूमी तरबूज को खा रही होती है। फिर वो बोलता है कि क्या हो गया, तुमने सीड को चबा लिया है? पर यूमी बोलती है हाँ। तो वो उसको हाथ देता है निकालने के लिए, तो यूमी बोलती है कि नहीं, अब मैं इसको उगल गई हूँ। जिसे सुनकर नात्सु बोलता है कि तुम्हारे पेट पर अब ऐसा ही तरबूज का पेड़ आ जाएगा। ये सुनकर यूमी थोड़ी सी घबरा जाती है। फिर नात्सु बोलता है बस मजाक कर रहा था, और वो दोनों हंसने लग जाते हैं दोनों के दोनों। फिर अगली पल हम नात्सु को देखते हैं जो पैकिंग कर रहा होता है, क्योंकि अब वो जा रहा होता है अपने घर की तरफ, और मिजुकी की मम्मी उसे कपड़े देने के लिए आती है उसकी। फिर वो जा रही होती तो नात्सु ने बोलता है कि मुझे यूमी का रियल फादर बनना है, अब मैंने ये डिसाइड कर लिया है। फिर हम नात्सु को देते हैं जो जा रहा होता है और सब उसे बाय कर रहे होते हैं वहाँ पर, और यूमी को भी बाय करता है। जब वो जा रहा होता है घर से, तो फिर वो पीछे मुड़कर वापस देखता है और उसे यूमी दिखती है जो उसे बाय कर रही होती है। फिर वो स्माइल करता है और वो उछलते कूदते हुए उसे बाय करती है, और नात्सु भी उसे बाय कर रहा होता है। नात्सु को फिर हम शॉप में जाते हुए देखते हैं जहाँ पर वो फोटोज को लेता है। फोटोज को लेने के बाद वो अपने घर पर जाता है और वहाँ पर बैठकर वो अपने उन्हीं फोटोज को देख रहा होता है जो उसने यूमी की क्लिक करी होती है, और फोटोज देखने के बाद वो सो भी जाता है। अगले दिन जब वो ऑफिस जाता है तो उसको अपने कलीग से बात करता है कि जब तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट हुई तुमने अपने उसकी फैमिली के घर भी गए थे? तो वो बताता है हाँ, क्योंकि मैं बताना चाहता था। और अगली पर हम नात्सु को देखते हैं जो अपने रियल फादर को कॉल कर रहा होता है और उनसे मिलने के लिए बोलता है। फिर हम नात्सु और मोमोसे को शॉपिंग करते हुए देखते हैं सब्जी वगैरह की, क्योंकि वो यूमी के लिए कुछ अच्छा बनाने के लिए बोलते हैं। तो मोमोसे उसे वही चीज बनाने के लिए बोलती है जो उसने बनाया होता है, पर नात्सु बोलता है कि नहीं, मैं उसके लिए कुछ हेल्थी बनाना चाहता हूँ। तो वो दिखाती है कि बेबी प्रोडक्ट करना चाहिए, तो नात्सु बोलता है पर वो पिकी ईटर नहीं है, तो वो खा सकती है कुछ भी। फिर वो वापस से शॉपिंग में लग जाते हैं। अगले सीन में हम नात्सु को देखते हैं जो यूमी के साथ बैठा होता है एक रेस्टोरेंट में, और वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि नात्सु का पापा होता है। वो नात्सु को पहचान जाता है, पर वो थोड़ा सा नात्सु की शक्ल देखते तो बोलता है कि तुम नात्सु ही हो ना? तो नात्सु बोलता है हाँ मैं ही हूँ, और फिर वो वहाँ पे बैठ जाता है। फिर नात्सु के पापा पूछते हैं कि ये किड कौन है? तो नात्सु यूमी से बोलता है तुम्हें इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो फिर यूमी अपना नाम बताती है। नात्सु के पापा दोबारा नात्सु से पूछते हैं, तो नात्सु बोलता है कि ये मेरी बेटी है। उन्हें लगता है कि उसने शायद शादी कर ली है, पर वो मना करता है। फिर वो पूछते हैं कि तुम डिवोर्स हो गए हो? तो वो भी मना कर देता है। फिर उसके पापा को लगता है कि शायद ऐसी मैरिज जो अजीब सी थी। फिर नात्सु को बताने की कोशिश करता है उसकी मम्मी के बारे में, पर उसके पापा बोलते हैं कि नहीं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है बात, मैं ऐसे ड्रामा को देख नहीं सकता हूँ। फिर वो चीजें ऑर्डर करने लग जाते हैं। ये चीज जब नात्सु देखता है तो वो थोड़ा शॉक में होता है, क्योंकि जैसा वो देखना चाहता था अपने पापा को वैसा एक्सपेक्ट नहीं करता है। पर नात्सु ने फिर भी बताता है कि ये मेरी बेटी है जो मुझे अभी कुछ 2 मंथ पहले ही पता चली है, क्योंकि इसकी जो मम्मी है वो मर चुकी है। नात्सु ये भी बताता है कि जो उसने एक्सपीरियंस करा था वो मैं देख नहीं पाया था, पर मैं ऐसा इसका फादर बनना चाहता हूँ। तो उसके पापा ये सुनते ही बोलते हैं क्या बस यही? तो नात्सु बोलता है हाँ। फिर उसके पापा यही बोलते हैं कि अच्छा, बात खत्म हो गई तो मैं जा सकता हूँ, क्योंकि तुमने मुझे इसलिए बुलाया था। नात्सु बोलता है कि मुझे कुछ चीजें पूछनी थी, जिसके लिए पापा बोलते हैं हाँ पूछो। तो नात्सु बोलता है कि आपको फोटोग्राफी पसंद थी, पर उसके पापा मना कर देते हैं और बोलते हैं कि नहीं, मुझे तो बल्कि अलग अलग चीजें पसंद थी, पर उनमें से ये चीज नहीं थी। तुम इनमें से कुछ चीज पसंद करते हो? पर नात्सु मना कर देते और वहाँ पर हंसने लग जाते हैं और बोलते हैं नात्सु से क्या तुम मेरे ही बेटे हो? और वही बोलते हैं कि तुम्हें और क्या पूछना है इन चीजों के बारे में, ये बस पूछना है कि मैंने तुम्हें प्यार क्यों नहीं करा जब तुम पैदा हुए थे, ये चीजें मुझे नहीं जाननी है। और फिर वो यूमी के बारे में कुछ बुरा बोल रहे होते हैं, जिसकी वजह से नात्सु थोड़ा गुस्सा हो जाता है और वो अपने भाई को कॉल करता है। जब उसका भाई यूमी को लेके चला जाता है तो उसके पापा उसकी मम्मी के बारे में बोलते हैं जिससे उन्होंने शादी करी होती है दोबारा, और वो काफी बुरा बुरा बोल रहे होते हैं, जिसकी वजह से नात्सु गुस्सा आता है और वो चेयर को लात मार देता है। ये देखकर उसके पापा बोलते हैं तुम कितने साल के हो जो तुम अब ऐसी टीन वाली हरकतें कर रहे हो? फिर नात्सु बताता है कि जो कॉलेज में मेरे साथ मेरी गर्लफ्रेंड थी उसने ये बच्चे को दिया है, हम जब ब्रेकअप कर चुके थे। फिर नात्सु और भी बात बताता है कि हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से वो मर भी गई है। ये सुनकर उसके पापा बोलते हैं कि ये तुम्हारा बच्चा नहीं है, मुझे पता है, क्योंकि लड़कियां ऐसे ही करती हैं, उनको बस बर्थ देना होता है, किसी के बच्चे को दे देती है, हो सकता है ये ना हो। ये चीज नात्सु काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं और वो वहाँ से चला जाता है। यूमी और नात्सु का भाई उसे लेके जा रहा होता है, तो नात्सु पीछे से आता है और उनको रोक लेता है। यूमी जब नात्सु को देखती तो बोलती है कि मुझे डर लग रहा है। तो नात्सु बोलते डरने की जरूरत नहीं है, पर यूमी बोलती है नहीं, तुम गुस्सा में हो इसलिए मुझे डर लग रहा है। नात्सु से बोलता है कि नहीं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, और उसे गोद में उठा के ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं उसी फोटो वाली शॉप में जहाँ पर नात्सु के पापा आते हैं और उस शॉप के ओनर से बात कर रहे होते हैं।
और वो शॉप का ऑनर ये बताता है नात्सू के बारे में कि वो यहाँ से फोटो लेके जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम मोमोसे देखते हैं जो नात्सू के भाई को देखती है और नात्सू का भाई बताता है कि जो आज नात्सू थोड़ा सा ठीक नहीं है इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया। और वो जब देखती है तो उसे पता चल जाता है कि नात्सू गुस्सा में है और वहां जाके उसके पास बैठ जाती है। फिर नात्सू बोलता है कि जब तुम अपने पेरेंट्स के पास जाती थी तुम ऐसा एक्सपीरियंस करती थी जो तुम चाहती नहीं थी। तो मोमोसे बोलती है हाँ ऐसा ही था, मैं जब भी जाती थी मुझे ऐसा लगता है कि इस बार कुछ ठीक होगा पर कभी भी कुछ ठीक नहीं होता था। फिर मोमोसे बोलती है कि तुम दोबारा से ट्राई करोगे, क्योंकि इतनी जल्दी गिव अप करना भी अच्छा नहीं होता है। और मोमोसे को देखकर यूमी उसके पास आ जाती है। मोमोसे यूमी के गले में कुछ देखती है तो वो तान नहीं करती क्योंकि वो खेल रही होती है, पर नात्सू से रोक देता है और बोलता है कि ये इसकी मम्मी है क्योंकि उसके अंदर उसके एशिस है। यूमी उसे अपना नेकलेस दिखाती है जिसे देखकर मोमोसे उसको अच्छा कहती है। अगले सीन में हम नात्सू को देखते हैं जो उसी शॉप में जाता है फोटो वाले, और वहाँ पर वो शॉप के ओनर से बताते हैं कि तुम्हारे पापा भी यहाँ पर आए थे, जिसकी वजह से नात्सू बोलता है मतलब, तो वो बताते हैं कि तुम्हारे पापा यहाँ पर तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे और काफी दिन से आ भी रहे थे। ये सुनकर नात्सू थोड़ा शॉक होता है तो वो शॉप का ओनर बोलता है कि तुम शॉक्ड हो क्योंकि तुमने सोचा होगा वो कितने अच्छे होंगे, पर वो ऐसे नहीं थे क्योंकि वो ऐसे हैं जो अपने इमोशंस को नहीं दिखाते हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह ही, जैसे बाप वैसे ही बेटा। फिर शॉप को ओनर से बताता है कि तुम्हारे पापा यहाँ पर होंगे और उसे एड्रेस दे देता है। अगले पल हम नात्सू को देखते हैं जो एक फिशिंग वाली जगह पे जाता है जहाँ पर उसके पापा भी होते हैं। जब उसके पापा उसे देखते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, अब तुम्हें कुछ और भी चीज पूछनी है। नात्सू बोलता है मुझे पता चला कि आप यहाँ पर बैठे हुए इसलिए मैं आया हूँ। फिर उसके पापा बोलते हैं तुम अभी तक चेंज नहीं हुए, पहले भी तुम ऐसे ही थे, हमेशा मेरे पास चिपके रहते थे। और वो काफी इंटरेस्टिंग चीज थी क्योंकि जब भी मैं तुम्हें देखता था बचपन में तुम हमेशा चेंज होते रहते थे, हालांकि तुम सेम ही थे बच्चे, पर फिर भी हर चीज एक्सप्रेशन वगैरह तुम्हारी सारी चीज हमेशा चेंज होती थी। और जब भी तुम मुझे देखते थे तुम काफी ज्यादा ही हंसते भी थे। फिर मुझे पता चलता है कि तुम चलने भी लग गए, तुम काफी ज्यादा ही जल्दी बड़े भी हो रहे थे, पर मैंने कभी तुम्हें पाला नहीं ढंग से, इसलिए तुम्हारी मम्मी को इस चीज के लिए प्रॉब्लम रहती थी। तुम हर दिन चेंज हो रहे थे पर मैं इस चीज में तुम्हारा साथ नहीं दे पाता था, और मैं यही चीजों को अपने फोटोग्राफी में रिकॉर्ड कर लेता था। और उस समय कैमरा था जो मैं यूज करता था, तो नात्सू वही कैमरा निकाल के दिखाता है उसके पापा को, और उसके पापा उसे मांगते हैं देने के लिए। तो वो फिर हाथ में लेकर नात्सू की तरफ देखते हैं फोटो क्लिक करने के लिए। वो क्लिक करने की सोचते हैं पर वो क्लिक नहीं करते हैं, बोलते हैं नहीं रहने दो। फिर वहां से उसके पापा जा रहे होते हैं और नात्सू उसका पीछा कर रहा होता है। उसके पापा बोलते हैं कि तुम इतने छोटी सी सोच में ही इतनी जल्दी पापा बनने के लिए कैसे मान सकते हो, मैं होता तो मैं कभी नहीं मानता क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है मेरे ऊपर काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है। ये सुनकर नात्सू अपने बारे में बताता है कि जब पहली बार मुझे पता चला था कि वो जो बच्चा है वो जिंदा है, मेरा जो गिल्ट था वो फेड हो रहा था, पर मुझे पता था कि ये चीज अच्छी नहीं है क्योंकि अगर उस टाइम मैंने जो अबॉर्शन लेटर में साइन करके उसको बोल दिया था करने के लिए, वो चीज बहुत बुरी करी थी। मैंने कितनी चीजें कॉम्प्लिकेटेड भी करी थी, और मैंने ये भी सोचा था कि क्या होगा अगर मैं उसे अपना भी लूं, क्योंकि ये मेरे ऑफिस के टाइम के लिए प्रॉब्लम करेगा। और मेरी एक गर्लफ्रेंड भी है जो 3 साल से है, मैंने उसके बारे में सोचा भी था कि मैं उससे शादी करूंगा। उसके पापा ये चीज सुन के उसके बारे में रिप्लाई भी करते हैं क्योंकि वो पॉजिटिव चीजें बोल रहे होते हैं जो नात्सू नेगेटिव चीज में ले रहा होता है। नात्सू ये भी बोलता है कि कितने लोग थे जो उनके साथ थे उस समय पर वो अब नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता था, पर अब मैं वो चीजें जानना चाहता हूँ क्योंकि उस चीज को मैं उस समय नहीं जान पाया था। हालांकि हमने जो ब्रेकअप करा था वो बैड टाइम में नहीं करा था, पर फिर भी मुझे ऐसा लगता था कि मुझे उस समय उसका साथ देना चाहिए था जब वो थी। फिर उसके पापा को एक स्पॉट मिल जाता है और बोलते हैं कि स्पॉट अच्छा है और वहीं पर बैठ के फिशिंग करने लग जाते हैं। ये बातें सुनकर उसके पापा बोलते हैं कि तुम्हें ये चीजें काफी ज्यादा सफोकेटेड भी लगती होंगी क्योंकि जो लड़की के पापा मम्मी होंगे वो भी तुम्हें काफी चीजें बोलते होंगे, पर अगर तुम इन चीजों में वर्कआउट कर लोगे तो तुम काफी ज्यादा खुश भी हो सकते हो। वो नात्सू को काफी चीजें बोलते हैं इस चीज के बारे में। फिर उसके पापा दोबारा से उठ के कहीं जाते हैं तो बोलते हैं मुझे बस वॉशरूम जाना है, और नात्सू पीछा नहीं करता है उनका। फिर उसके पापा दोबारा पीछे मुड़ के बोलते हैं कि जो तुमने अभी बात बोली है बच्चे को पालने की, तो तुम्हारे लिए अच्छी बात है, तुम कर सकते हो, और अगर तुम्हें और भी अच्छी कोई बातें मुझसे दोबारा करनी है तो मेरे पास जरूर आना। नात्सू ये सुन के वहां से चला जाता है। फिर हम नात्सू को देखते हैं जो अपने पेरेंट्स के घर पर आता है, और वहां पर उसके पापा उसे वेलकम करते हैं जो कि उसके स्टेप फादर होते हैं। जब वो घर पर आता है तो वो अपनी मम्मी को भी देखता है जो खाना बना रही होती है, और उसके पापा से बोलते हैं चलो हम दोनों एक बियर पीते हैं, मैं क्योंकि एक बियर लाया हूँ। नात्सू ये सुनता है तो वो बोलता है अपने मम्मी पापा से कि मैं आपसे एक चीज बोलना चाहता हूँ कि मैं यूमी को पालना चाहता हूँ। ये सुनकर उसके मम्मी पापा दोनों उसे गुड लक करते हैं। तभी नात्सू का भाई भी वहाँ से भागता हुआ आता है और वो भी सुनता है तो वो भी काफी ज्यादा खुश होता है, जिसे सुनकर नात्सू भी काफी ज्यादा खुश होता है। फिर उसके पापा उसे बियर देते हैं और वो पीकर काफी ज्यादा खुश भी होता है, तो उसका भाई मांगने लग जाता है वहाँ पर। अगले सीन में हम देखते हैं नात्सू को जो यूमी को बता रहा होता है कि मैंने अब सोचा है कि मैं तुम्हारा इन रियलिटी में पापा बनूंगा। तो यूमी बोलती है कि पर आप तो मेरे पापा थे ना। पर नात्सू बोलता है कि नहीं, मैंने अपने पापा से भी परमिशन ले ली है, मम्मी पापा से, कि उन्होंने बोला है मैं तुम्हारा बन सकता हूँ पापा, तो तुम मेरी डॉटर बनना चाहोगी। जब यूमी ये सुनती है और बोलती है कि इसका मतलब हम हमेशा साथ में रहेंगे, तो नात्सू बोलता है ऐसी बात नहीं है, अगर मैं तुम्हें अपनी बेटी भी ना मानूं पर फिर भी तुम मेरे साथ रह सकती हो।
पर वो यूमी को समझाने के लिए बोलता है कि एक फाइल होती है जिसमें मुझे तुम्हारा एक रियल फादर बनना पड़ेगा, अगर वो फाइल रहेगी तो मैं जिसकी वजह से तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रह सकता हूँ। जब यूमी ये सुनती है तो वो काफी ज्यादा खुश होती है, उसकी गोद में जाके बैठ जाती है और नासु भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर अगली पल हम देखते हैं नासु को जो उसकी मम्मी को बता रहा होता है कि मैं अब यूमी को पालना चाहता हूँ, और वो बोलता भी है कि मैंने मम्मी पापा से बात कर ली है। ये सुनकर मिजुकी की मम्मी उसको एक लेटर देती है जो मिजुकी ने उसे छोड़ा होता है, और नासु थोड़ा फ्रीज सा होता है उसको देखकर। अगली पर हम नासु को ट्रेन में देखते हैं जो जा रहा होता है और वो लेटर को खोलता है और उसमें से उसे एक छोटा लेटर में मिलता है। फिर हम उसे मोमोसे के ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर वो लेटर वो उसे पकड़ा देता है जो कि मोमोसे के लिए होता है, और उस लेटर में लिखा होता है नासु की लवर के लिए। मोमोसे उस लेटर को ले लेती है और नासु से बताता है कि मैंने फॉर्मली यूमी का जो है फादर बनने के लिए बोला है। तो मोमोसे बोलती है अच्छा ठीक है। अगले सीन में मोमोसे को देखते हैं जो लाइब्रेरी में जाती है और वहाँ पर हारुकाई से मिलती है। वो अपना बुक रिटर्न कर रही होती है। फिर अगली पल वो हारुकाई से बोलती है कि मुझे तुमसे बात करनी थी। हम उन दोनों को बैठा हुआ देखते हैं जहाँ पर हारुकाई बोलता है कि मुझे नहीं पता तुम मुझसे एकदम से ऐसे बात करोगी, पर मोमो से बोलती है कि मुझे इसलिए बात करनी थी क्योंकि मिजुकी ने मुझे भी एक लेटर लिखा है जो मुझे मिला है। तो हारुकाई कहता है कि क्या वो जो नासु की लवर के लिए था? तो वो बोलते है कि तुम्हें इसके अंदर के बारे में पता है, पर हारुकाई मना कर देता है। वो ये भी बोलता है कि तुम्हें लेटर मिला है, काफी टेरिफाइंग है, मैं सोच रहा हूँ उसने क्या लिखा होगा। तो मोमो से बोलती है तुम्हें क्या लगता है क्या लिखा होगा? तो हारुकाई बोलता है तुम इसको खुद ही पढ़ के पहचान क्यों लेती हो कि क्या लिखा है? तो मोमो से बोलती है कि पर ये तो जो यूमी की रियल में मदर बनेगी उसके लिए होगा ना, मुझे लगता नहीं है, मुझे इसको पढ़ना चाहिए। फिर मोमो से नासु के बारे में बोलती है कि जो नासु है वो काफी ज्यादा ही कंसिडरेट है, हालांकि वो खुद कुछ ज्यादा ही सैड है इस बात के लिए, पर फिर भी वो ऐसे दिखाता है वो बिल्कुल सैड नहीं है। तो हारुकाई बताता है क्योंकि वो उसकी पहले गर्लफ्रेंड ले चुकी है इसलिए। तो मोमो से बोलती है कि इसी वजह से मैं उसको कुछ बता भी नहीं सकती हूँ क्योंकि हम दोनों ही एक तरह से सिमिलर बोट में हैं। उसे दिख रहा है कि मैं स्ट्रगल कर रही हूँ पर वो खुद भी ज्यादा ही स्ट्रगल कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम नासु को देखते हैं जो उसी लेटर को देख रहा होता है जो मिजुकी ने उसके लिए लिखा होता है, और मोमो से बोलती है कि वो अपने आप को स्टॉप कर रहा है किसी भी चीज को एक्सप्रेस करने के लिए। एपिसोड यही खत्म होता है। तो ये था आज का एपिसोड। आपको कैसा लगा कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। आगे जानने के लिए स्टोरी को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए राइट क्लिक करें एंड ड्रॉइंग क्लोजर की मूवी देखने के लिए लेफ्ट क्लिक करिए।